अब आगे चलते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ डिवीजन, विभाज्यता की जांच। कौन सा नंबर किस किस नंबर से भाग होता है उसके लिए शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड है, क्या क्या हो सकते हैं उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी नंबर को देख के ये पता लगा सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर को, कि ये 2 से भाग होने वाली है कि नहीं होने वाली है। 2 से भाग, हाँ, ये संख्या 2 से भाग होगी कि नहीं होगी? क्यों, कैसे पता लगा? आपको सिर्फ क्या देखना है, जब आप 2 से विभाजित होने वाली संख्या देख रहे हैं, डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो नंबर आपको देखना है। तो बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम सिर्फ कहां देखेंगे, उसके वंस का प्लेस। वंस के प्लेस में अगर 0 है, 2 है, बोलो 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वो 2 से डिविजिबल होगी, वो संख्या 2 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। क्लियर हो गया? 2 का तो आपको ऑलरेडी आता था ना? यस सर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, 3 का भी आता है। 3 का भी आता है, यस सर। ओके। नेक्स्ट है 3 से डिविजिबल नंबर। कोई भी नंबर 3 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए हमारे पास क्या एक शॉर्टकट ट्रिक है। कोई भी नंबर, चलो इसी नंबर, चलो एक और नंबर ले लेते हैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी नंबर, ये नंबर ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम कैसे करें? है, कैसे पता लगा? अच्छा, आपने इसी को कॉपी कर लिया, इसके अगर इसका ये है तो ये 240 है, तब वो 2 से डिविजिबल है। 3 में ऐसा नहीं है, फिर 3 में क्या देखना है आपने? 3 में आपने क्या करना है, जो भी आपके पास डिजिट होंगे, जितने डिजिट आपके पास है, उनको आपने क्या करना है, उनको आपने प्लस करना है आपस में, ठीक है। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21 + 9 30 जो है। अब आप देखो, जो 30 है, इनका सम कितना आया, जब इनको प्लस किया क्या आया, 30। अब आपने ये देखना है कि ये 30 जो है 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? 33 से 10 33 10 3 30। तो ये पूरा जो नंबर है 25,689 जो है, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है। आता था आपको पहले? क्या बोल रहे हो फिर? हाँ, आप लोग ने सोचा कि ये वंस वाला ही प्लेस देखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक ये है, याद रखना है, 3 से डिविजिबल कोई भी नंबर आपको जानना है, आपने क्या करना है, सारे डिजिट्स को प्लस करना है ना? नींद आ रही है? नहीं आ रही? ओके, चलो ठीक है। नींद आ रही तो एक जोक सुनाओ? चलो बाद में सुनाऊंगा। है? चलो कोई बात नहीं, सुनाऊंगा, मैं जरूर सुनाऊंगा। पहले 2 और 3 का हमारा हो गया, ठीक है, 2 और 3 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब 4 का जानना चाहेंगे? जो संख्या 2 से भाग होगी वो संख्या 4 से भी भाग होगी, ऐसा होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होगा। जो संख्या 2 से भाग होती है, जैसे 6 2 से भाग होती है,
4 से होगी, पूरी तरह से भाग। विभाज्यता का मतलब है रिमाइंडर ना बचे। 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड तो होता है, बांट हम सकते हैं, पर कंप्लीटली नहीं। विभाज्यता का मतलब है डिविजिबल मींस नो रिमाइंडर, देयर विल बी नो रिमाइंडर, वहां पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 1 4 4, 2 रिमाइंडर हमारे पास बचा, तो ये 6 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, बोलेंगे इसको। समझ आई बात? पर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 4 का हमारे पास क्या बोलता है, अगर कोई भी नंबर ले लो, हमारे पास नियम क्या है, 4 की विभाज्यता की जांच करनी है हमने। लास्ट के 2 अक्षर आपने क्या करना है, 4 का अगर जांच करना है, अब ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, आपने क्या करना है, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, ठीक है, बाकियों को आपने नहीं देखना है, इकाई और दहाई का स्थान देखना है, वंस एंड टेंस का प्लेस देखना है। कौन सी प्लेस देखने, वंस और टेंस का प्लेस देखना है। वंस और टेंस में प्लेस क्या है, के प्लेस पर क्या है, 36 है। अब ये देखना आपने 36 जो है 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, होता है। 9 4 जार या 4 9 जार 36, तो 9 4 जार 36 होते हैं, तो ये 36, ये पूरा नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा, किससे, 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब या फिर इसमें एक और भी चीज है, अगर लास्ट के अंतिम 2 अंक 0 हैं लास्ट में, जैसे ये संख्या 2 अंक 0 है, या तो वो 2 अंक 4 के टेबल में आते हैं, या फिर या वो 2 अंक 2 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, या फिर लास्ट के 2 अंक जो है 0 है तो भी वो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। समझ आया? ओके, नेक्स्ट है, ये क्लियर हो गया? अभी तक हमने क्या क्या किया? यस सर। अभी हमने क्या अभी तक क्या क्या किया, कौन कौन से नंबर का देखा हमने? 2 3 4 तक कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होता है नंबर 5। क्या हुआ, नेक्स्ट क्या है नंबर 5। अब 5 का तो बहुत इजी है, पता है आप लोगों को, शायद 5 के टेबल पढ़ते हैं ना आप लोग। 5 के टेबल में क्या क्या आता है, 5 10 15 20 25 30। आप यहाँ वंस के प्लेस को देखो, गौर से देखो क्या आ रहा है, 5 0 5 0 5 0। तो जितने भी नंबर्स में वंस के प्लेस पर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आपको याद होना चाहिए कि 2 से डिविजिबल कब होता है, 3 से कब होता है, 4 से कब होता है और 5 से कब होता है। 5 का तो सबसे इजी है, ठीक है। 6 का भी बस 2 और 3 से डिवाइड हो गया। अब उसके बाद आया हमारे पास 2 का हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। नेक्स्ट नंबर है 6, ठीक है। 6 की कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा। अब आप यहां देखो 6 बना कैसे, 6 बना 2 और 3 को गुना करके, ठीक है, 2 और 3 को गुना करके, बस इसी से ही 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 होता है, ठीक है। इसी से ही इसका फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला है, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है कैसे होता है पता है आपको, पता है, जिसके वंस की प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो अगर वो नंबर में वंस की प्लेस पर 0 2 4 6 है या 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। पर साथ में आप क्या देखेंगे, वो 3 से भी डिवाइड होता है कि नहीं होता है, देखेंगे। 3 से डिवाइड कैसे चेक करना है आपने, कैसे चेक करना है, सबको प्लस करना है और उसका सम जो आएगा वो देखना है कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, अगर वो 3 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है, 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, तो वो 6 से भी भाग होगा। 6 का फॉर्मूला पता लग गया। अगर डिविजिबल है
3 और 2 से, तो वो क्या होगा, 6 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो ये है 6 का नियम, ठीक है। अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं, अगला क्या है नंबर 7। अब 7 का नियम क्या बोल रहा है, अगर कोई संख्या, कोई भी नंबर, सिर्फ इसका एक ही नियम है, कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है, 6 बार, जैसे 7 7 7 7 7 7, या फिर 8 8 8 8 8 6 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 टाइम कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक ही डिजिट लगातार रिपीट हो रहा है, चाहे वो 1 है, या 12 टाइम रिपीट हो रहा है, 12 टाइम 12 बार एक ही डिजिट आ रहा है, तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया, सिंपल है कि नहीं है, ओके। अच्छा, 8 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम, 8 का क्या है नियम, 8 और 4 का मिलता जुलता है, 8 एंड 4 का, 4 का क्या था, याद है 4 का, लास्ट का 2 डिजिट, इसमें क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स को लेना है, इन तीनों को भाग करके देखना है। पूरा नंबर को भाग करने से अच्छा है कि हम लास्ट के इकाई, दाई और सैकड़ा, वंस, टेंस और 100 का जो प्लेस का नंबर है उसको 8 से डिवाइड करके देखें, अगर वो नंबर डिवाइड हो गया तो वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड, या तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते सर जी, 4 और 2 से डिवाइडेड हो तो 4 और 2 से डिवाइडेड हो भी कर सकते हैं, 4 और 2 से डिवाइड, ये भी अच्छा तरीका है। अगर वो नंबर आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। ये भी आपने अच्छा तरीका बोला, ये एक नई नियम इसमें हम ऐड कर सकते हैं, अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो क्या, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। पर इसका नियम क्या है कि 3 डिजिट को आपने डिवाइड करके देखना है, अगर वो डिवाइड होता है, ये 3 डिजिट लास्ट के 1, 10 और 100 के, तो वो पूरा जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नींद आ रही है, फिर क्या हुआ, समझ आ रहा है, ओके। 9 का करें कि थक गए, 9 का करें, आगे बढ़ते हैं। 9 का 3 आसान है, जो भी नंबर, कोई भी संख्या उनको जोड़ना है, जैसा 3 का है, ठीक है, जैसा 3 का नियम है ना, कि क्या करना है, अंकों को आपने, नंबर्स को सबको आपने आपस में प्लस करना है। अगर वो नंबर, जैसे इसमें 3 7 7 और 5 12, क्या 12 3 से डिवाइड, 9 से डिवाइड होता है, तो ये 9, तो ये 12 जो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर जो है 345 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। परंतु ये 3 से तो होएगा, 3 से होएगा ना, पर 9 से नहीं होगा, ठीक है, 3 के जैसा नहीं है ये, 3 की तरह नहीं कर रहा है आपने इसको, 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना है। 9 के टेबल में वो नंबर आता है कि नहीं आता है, प्लस करने के बाद जो नंबर आया वो 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, नहीं समझ आया, क्या हुआ, नहीं समझ आया, समझ आया, नहीं आया, ओके। 3 का समझ आया, 3 का समझ आया, ये नंबर है एक हमारे पास, इसको क्या करना है आपने, प्लस करना है, इन सारे डिजिट को, नंबर है हमारे पास 45,678, पर हम क्या करेंगे, डिजिट को प्लस करेंगे, ये 4 और 4 एंड 5 हो गए 9, 9 एंड 6 हो गया 15, प्लस किया 15 एंड 7 22, ठीक है, 22 एंड 8 30, क्या 30, ये जो टोटल करके 30 आया ये 9 के टेबल में आता है,
नहीं आता है 9 के टेबल में, तो ये नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। समझ आया? पास आइए कि हम नहीं मिलेंगे बार बार, ऐसा गाना सुनना था। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। तो ये 30 जो है आपका, इससे डिवाइड नहीं होता है, 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये वाला नंबर भी जो है आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हो गया क्लियर? 10 का तो आपको पता है, क्या है 10 का बताओ कोई? वंस के प्लेस पर अगर 0 है तभी वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज रिमाइंडर बचेगा। इसी का बहुत खुशी हुई। क्या हुआ है? मजा आया? तारीफ भी करो थोड़ी, अच्छा गा रहे तो बोलो कम से कम। अच्छा, क्लैपिंग तो कोई भी नहीं कर रहा है। ओके, अब लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आते हैं हमारे पास, 11 का मेथड, 11 से डिविजिबल नंबर। ठीक है, 11 से डिविजिबल नंबर। क्या और गाना सुनने का दिल कर रहा है? हैं? एक बार कौन सा वाला गाना आया था? कौन सा था? मुझे तो याद ही नहीं। आपने बोला था जो गाना हमने नहीं सुना होगा ऐसा गाना गाऊंगा। कौन सा गाना नहीं सुना होगा आपने? कौन सा गाएगा? मुझे भी याद नहीं, अब इतने दिन पहले की बात है। मेरा फेवरेट गाना तो, अच्छा मैंने वो गाया था शायद। फेवरेट गाना तो मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मुझे सारे गाने पसंद है। ठीक है, तो फेवरेट गाना मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, यही था। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, यही था। अच्छा ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। हमारे पास लास्ट पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 से कोई नंबर डिवाइड कब होता है? थोड़ा समझने में थोड़ा इसमें दिक्कत भी है, पर ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे इसको। ठीक है, हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी हम नंबर बना दिया हमने। ठीक है, ये नंबर है, जब हम कॉमा लगाते तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता होता है ना। हाँ, तो क्या लिखा है मैंने? 3,45,678। इसमें क्या होता है, हम जब कॉमा लगाते हैं तो ब्लॉक वाइज हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि इसको एक साथ पढ़ना है, इसको एक साथ पढ़ना है, इसको एक साथ पढ़ना है, तो हमें पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, लिखने में भी ऐसे ही होता है, जब हम लिखेंगे ना ब्लॉक वाइज, जब हम लिखेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाता है लिखना। ठीक है, ओके, तो अब हमने देखना है कि ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करें, यहां से नंबर पकड़ेंगे, पहले नंबर को करो राइट। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। पहले नंबर को आपने किया राइट, दूसरे को क्रॉस, टिक क्रॉस टिक क्रॉस। ठीक है, टिक क्रॉस लगातार करना है। ठीक है, लगातार टिक टिक नहीं करना है, एक को टिक एक क्रॉस, एक टिक एक क्रॉस। ठीक है, समझ आया? अब आपने क्या करना है, जो टिक वाले हैं या राइट वाले, जो राइट का आपने निशान लगाया है, उन सबको एक साथ प्लस करना है, इनको अलग प्लस करना है, जो क्रॉस वाले उनको अलग से प्लस करना है। अब ये 3 है, 3 प्लस कितने होते हैं? 8 प्लस 7 15। राइट वाला का कितना आया? 15। ओके, अब जो क्रॉस वाले वो कितने हैं? 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18। इसका कितना आया? 18। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है आपने, इन दोनों में डिफरेंस करके माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। बड़ा नंबर कौन सा है? 18। 18 में से क्या करेंगे? 15 माइनस करेंगे, कितना बचता है? 3 बचता है। तो रिमेन, अगर इसका जवाब माइनस कर रहे हैं, माइनस करने के बाद अगर 0 आए तब वो 11 से भाग होती है। समझ आ रही बात? आसान है कि नहीं है?
नहीं है, जब आप करेंगे तो अब आपको पता लगेगा कि आसान है कि नहीं। ठीक है, आप पहले क्या करेंगे, ठीक वाले को प्लस करेंगे और क्रॉस वाले को प्लस करेंगे आपस में अलग अलग, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका डिफरेंस निकाल के अगर आपका 0 आया या फिर 11 आया या फिर 22 आया या फिर 33 आया या 44 आया, नहीं आएगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा, इधर तक आ सकता है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर 0 आया या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आई, इन दोनों का डिफरेंस, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। समझ आई बात? इशिका दर्द हो रही है? नहीं हो रही है, अच्छा ठीक है। तो अगर इन दोनों का टिक वालों को अलग से प्लस किया, क्रॉस वालों को अलग से प्लस कर दिया, उसके बाद जो हमारा प्लस करने के बाद जो नंबर आए उनके आपस में फिर क्या करना है, डिफरेंस देखना है उन दोनों का। अभी यहां बड़ा आया, हो सकता है यहां छोटा आया, हो सकता है इधर वाला नंबर पहले बड़ा है। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस, यानी यहां पर अगर 18 आया होता और यहां भी 18 होता, फिर कितना आता है इसका डिफरेंस? 0 आता। तो हम तो वो क्या बोल सकते हैं फिर, अगर 0 आया तो फिर क्या बोलेंगे हम, 11 से वो संख्या भाग हो जाएगी। पर जबकि अभी नहीं आया 0, तो 3,45,678 जो है, 3,45,678 जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, डिविजिबल नहीं है। क्लियर हो गया? तो कितने फॉर्मूले पढ़े हमने, कितने के, कौन कौन से नंबर के? 2 के किए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। तो इससे हम डिविजिबल नंबर, शॉर्टकट मेथड कि ये कोई संख्या इससे भाग होती है कि नहीं होती है, ऐसे आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको हम तुरंत उसी समय निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir.